हेलो गाइज, नमस्कार। इलेक्ट्रिक टेक्निकल अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि आसमानी बिजली क्या होती है, थंडरबोल्ट क्या होता है, या बात करें हम लाइटिंग क्या होती है। सबसे ज़्यादा अभी बारिश के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती है या सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो आसमानी बिजली से होती है। तो मैं आज आपके लिए आसमानी बिजली के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। नंबर एक, मैं आपसे मात्र 3 पॉइंट पे बात करूंगा। नंबर 1 पॉइंट कि आसमानी बिजली इतनी अधिक खतरनाक क्यों होती है। सेकंड पॉइंट, जो हमारी आसमानी बिजली होती है यह सबसे ज्यादा किस स्थान पर गिरती है या सबसे ज्यादा कहां पर खतरा होता है। और जो हमारा जो थर्ड वाला जो पॉइंट रहेगा, इसमें मैं आपके लिए केवल ये बताऊंगा कि हमको इससे किस प्रकार से बचना है और बचाव के लिए क्या क्या कार्य करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पहले पॉइंट से बात करता हूं कि आसमानी बिजली इतनी अधिक खतरनाक क्यों होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आसमानी बिजली का बोल्ट 10 करोड़ बोल्ट होता है और हमारे घर के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, वो मात्र 230 वोल्ट से चलते हैं। 10 करोड़ वोल्ट इतना अधिक वोल्ट होता है। अब मैं बात करूं इसमें किसकी, करंट की, तो इसका जो करंट होता है 10,000 एम्पियर। इसका जो करंट होता है वह 10,000 एम्पियर होता है और मात्र 50 मिली एम्पियर से अधिक करंट में व्यक्ति को शॉक लग सकता है। तो आप स्वयं सोच सकते हो कि 10,000 वोल्ट कितना अधिक करंट होता है। अब बात करूं दोस्तों इसकी हीट के बारे में, तो इसका जो तापमान होता है वह हमारा 27,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जो कि सूर्य के तापमान से 5 गुना अधिक होता है। आप स्वयं सोचो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा जल होता है वह उबलने लगता है, वह खोलने लगता है। तो 27,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यदि किसी व्यक्ति पे पड़ जाए या किसी पेड़ पर पड़ जाए तो वह पूरी तरह से भुंज सकता है, वह पूरी तरह से जल सकता है। तो आपने सोच सकते हो कि यह कितनी भयानक हो सकती है। इसके भयानक का अनुमान आप इस चीज से भी लगा सकते हो कि जो हमारी आसमानी बिजली होती है यह 5 किलोमीटर लंबी और 2 से 3 इंच यह चौड़ी होती है। तो यह कितनी भयानक हो सकती है। अब हम बात करें इसके और भयानकता के बारे में, तो दोस्तों जो हमारी आसमानी बिजली होती है इसमें इतनी अधिक एनर्जी स्टोर होती है कि एक 100 वाट के बल्ब को हम कंटिन्यू 3 महीने तक जला सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि यह कितनी भयानक हो सकती है। आसमानी बिजली सबसे ज्यादा भयानक होती है। यदि किसी व्यक्ति पे गिर जाए, किसी पेड़ पर गिर जाए, तो यह उसको पूरी तरह से तबाह कर सकती है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इससे हमको बचाव करना है और इससे हमको बचना है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो मौतें होती है बारिश के दिनों में आसमानी बिजली से होती है। हमारे किसान साथी भी कार्य करते रहते हैं खेतों में, उनकी भी सबसे ज्यादा इसमें दर्दनाक मौत हो जाती है। मजदूर वर्ग, मजदूर संघ चला जाता है। अब मैं बात करता हूं कि हमको इससे किस प्रकार से, दोस्तों यह सबसे पहले मैं बात कर देता हूं यह बिजली कहां कहां गिरती है। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो बिजली जो गिरने के चांस होते हैं, सबसे ज्यादा जो कारण होता है, तो दोस्तों हमारी बिजली कहां कहां गिरती है। क्या होता है दोस्तों, हमारी जो आसमानी बिजली होती है वह सबसे पहले ग्राउंड होने का काम करती है। सबसे पहले वह ग्राउंड होने की कोशिश करती है। तो जो भी उसके लिए जो भी कंडक्टर मिलेगा वह सबसे पहले ग्राउंड हो जाती है। तो आसमानी बिजली सबसे पहले उस ऊंचे स्थान पर गिरती है जहां पर उसके लिए कोई कंडक्टर मिल जाता है। कहां कहां यह बिजली गिरती है। नंबर 1 मैं बताता हूं दोस्तों, जो हमारे टावर होता है, टावर जो होते हैं, इन टावरों पर बिजली गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पेड़ होते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर दोस्तों यह आसमानी बिजली गिर सकती है। इसके बाद दोस्तों यह जो बिजली गिरती है सबसे ज्यादा, दोस्तों ये जो आप देख सकते हो ये बिजली की लाइन के खंभे गए हैं, इन खंभों पर यह बिजली गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि दोस्तों इनमें जो जिन कंडक्टर का यूज करते हैं वह कंडक्टर होता है हमारा ACSR कंडक्टर, जिसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और एल्यूमिनियम विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यदि यह अच्छा सुचालक होगा तो 100% आप समझ सकते हो दोस्तों कि प्रॉपर आप समझ सकते हो कि बिजली सबसे पहले यहीं गिरेगी। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों और बिजली गिर सकती है और कहां कहां गिर सकती है, तो जो पानी वाले जगह होती है, पानी जैसे कि तालाब, नदी, समुद्र, इनमें भी सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। अब दोस्तों बिजली गिर गई और बिजली गिरने के बाद दोस्तों अब बिजली में सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हमको इसके बचाव के कारण पता होना चाहिए। अब हम इसको किस प्रकार से हम इसमें बचाव कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो बचाव का मोस्ट इंपोर्टेंट है हमको बचाव करना। यदि हम बचाव कर लेंगे तो हम सेफ रह सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से हम बिजली से बच सकते हैं। तो बिजली से बचाव के लिए यदि हम किसी खुले स्थान में फंस जाएं और यहाँ पर बचने के लिए किसी प्रकार की कोई छत नहीं है,
तो अब हमको किस प्रकार से हमको बचना है, तो हमको बचने के लिए क्या क्या करना है और कौन कौन से उपाय करना है, मैं आपको पूरी जानकारी और पूरी लाइन से बताता हूं कि कौन कौन से उपाय करना है। नंबर 1, तो हमको किसी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना है, गलती से भी कोई भी पेड़ पर नहीं बैठना है। कहा जाता है कि जो दुधिया प्रकृति के पेड़ होते हैं, जैसे कि बरगद, दुधिया प्रकृति मतलब जिनको हम यदि उसमें हमको कील से ठोके तो उसके अंदर से एक दूध निकलता है, एक दूध जैसा लिक्विड निकलता है। तो जो हमारा लिक्विड निकलता है दोस्तों, इन पेड़ों पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। तो हमको पेड़ों के नीचे नहीं बैठना है। पेड़ों के नीचे नहीं बैठने के साथ साथ एक काम हमको यह और करना है कि जिस स्थान पर पानी भरा है, जैसे कि नदी नदी वगैरह है, उस स्थान से थोड़े दूर चले जाना है, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा बिजली गिरने के चांस होते हैं। क्योंकि जो हमारा पानी होता है दोस्तों, यह बिजली का सुचालक ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों और क्या है, जैसे हम इस स्थान पे फंस गए, अब हमको छत नहीं है, तो हमको उकरू बैठना है। अब ये उकरू क्या होता है, मैं आपके लिए उकरू के बारे में समझाता हूँ। तो उकरू बैठना आपके लिए आना चाहिए। तो उकरू बैठने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बैठते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये बंदा मेरे साथ है, मेरे पास ये बंदा है। अब इसको उकरू बैठना है। तो उकरू बैठने के लिए क्या करना है, जो हमारे कान है, दोनों कानों को इस टाइप से ऐसे करके दबाना है। कानों को दोनों को दबाने के बाद दोस्तों, ये हमने कान दबा लिए। अब हमको क्या करना है, दोनों जो एड़ियां हैं, ये एड़ियां हैं, इन एड़ियों को हमको क्या करना है, चिपकाना है। और एड़ियों को चिपकाने के बाद हमको इस प्रकार से बैठना है, और बैठ के इस प्रकार से मुंडी को हमको नीचे करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो हमारी एड़ियां हैं, वह एड़ियां हमारी चिपकी हुई होनी चाहिए। अब क्या होगा, इस कंडीशन में यदि बिजली गिरेगी तो हमारी सबसे पहले वह ग्राउंड हो जाएगी, और हमको करंट किसी प्रकार से बिजली हमको झटका भी नहीं लगेगा। क्योंकि आसमानी बिजली में जब इतना अधिक वोल्टेज हो सकता है, 10 करोड़ वोल्टेज, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार की हालत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं आपके लिए, इस प्रकार का आपको किसी भी प्रकार की जो हमारी, जैसे कि ये कड़ा है, कड़ा के साथ साथ जो कंगन है, ऐसे ही हम कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, चांदी के, सोने की या लोहे की चीजें पहनते हैं। आपको पता है जितनी अधिक धातु रहेगी, जितनी अधिक मेटल रहेगी, वह उतनी ही अधिक विद्युत की सुचालक रहेगी। तो आपको किसी भी प्रकार से गलती से भी आपको इन धातुओं को अपने हाथ से जो भी है आप उनको उतार दीजिएगा, और आप उतारने के बाद दोस्तों उकरू बैठ जाइएगा। आप पूरी तरह के सेफ रहेंगे। यदि आप एक बाइक में बैठे हो, जैसे यदि आप एक बाइक में बैठे हो, या आप दोस्तों मैं बात करूं कार में बैठे हो, तो कार के जो भी हमारे जो कार के दरवाजे होते हैं, डोर को बंद कर लें। इसके बाद दोस्तों आप जो कांच है, उन कांचों को बंद कर लें। इसमें क्या होगा दोस्तों, अंदर जो हमारा रहेगा वो पूरा एक गोलाकार बन जाएगा। और दोस्तों एक हमारे जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो बिजली होती है, जो बिजली आसमान में आप देख सकते हो दोस्तों, क्या होता है, जब दो बादल टकराते हैं, तो दो बादल में टकराने के कारण, दो आवेशों के कारण, घर्षण के कारण हमारी जो बिजली होती है, आकर्षण के कारण यह उत्पन्न होती है, और यह बहुत अधिक वोल्टेज की होती है। तो आसमान में इसी कारण से बिजली उत्पन्न होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलए का निर्माण किया। अब ये एलए क्या होता है, एलए मतलब होता है लाइटिंग एरेस्टर। हमको क्या करना है, हमारे घरों पर, जो हमारे घर होते हैं, घरों के ऊपर हमको एलए लगवाना है। एलए एक कॉपर की राड होती है, जो कि अर्थ से, जमीन से कनेक्ट होती है। अर्थ से कनेक्ट होने से ये क्या करती है दोस्तों, जो भी हमारा वोल्टेज गिरता है, जितना ज्यादा करंट गिरता है, पूरे करंट को यह ग्राउंड कर देती है, और जो हमारा घर होता है वो सेफ रहता है। घरों के अंदर यदि हम हैं तो घर की खिड़कियां लगा लें, दरवाजे लगा लें। इसके साथ साथ दोस्तों एक सबसे बड़ा रीजन और होता है बिजली गिरने का, हमारा मोबाइल। यदि हम मोबाइल पे किसी प्रकार से बात कर रहे हैं, फोन पे हम बात कर रहे हैं, मोबाइल पे किसी व्यक्ति से कॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये हमारा जो मोबाइल होता है, यह मोबाइल सीधा कनेक्ट रहता है टावर से। तो टावर से कनेक्ट रहने के कारण टावर में सबसे ऊपर धातु मिल जाएगी, तो ये हमारा नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा। तो बिजली गिरने के सबसे अधिक चांस भी होते हैं मोबाइल। तो यदि आप कहीं खुले स्थान में फंस गए हैं और यदि आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले। कोशिश करें कि मोबाइल को दूर रख दें, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है हमारे मोबाइल से, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन होती है, वो रेडिएशन बिजली को खींचती है। बिजली, इससे साथ साथ दोस्तों और भी हम और तरीके से बच सकते हैं। और बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ बचने के बाद दोस्तों, यदि हम खुले मैदान में हैं, तो खुले मैदान में हमको भागना नहीं है, क्योंकि यदि हम खुले मैदान में दौड़ लगाएंगे, तो दौड़ लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दो पैरों के बीच में गैप बनेगा। दो पैरों के बीच में गैप बनने से दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो करंट बहुत जोरदार लगेगा,
जोरदार झटका लगेगा, आसमानी बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी और आप उसी समय पे ध्वस्त हो जाएंगे, आप पूरी तरह से भुन जाएंगे। तो आपको इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरी तरह से सेफ्टी अपनाना है, सेफ रहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसमानी बिजली का खतरा इन जगहों पर रहता है। पेड़ के पास नहीं बैठना है, इलेक्ट्रिक पोलों से दूर रहना है, इसके साथ साथ मोबाइल को पास नहीं रखना है और उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठने समय आप पूरी तरह से सेफ हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ नया सीखा हो, यदि वीडियो हेल्पफुल समझ में आ रही हो तो अपने सभी साथियों से शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।